गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है इंडोलेंस, एवर्शन टू वर्क, एंगर आफ्टर। इंडोलेंस होता है किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं होना, कोई भी एफर्ट ना करना, टोटल आलसीपन, फ्री, वेले रहना। एंड एवर्शन टू वर्क, काम करने को बिल्कुल मन ना करना। तो कब नहीं करता? एंगर आफ्टर, गुस्सा आने के बाद। बहुत बार लोग आकर बोलते हैं कि जब मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है उसके बाद फिर मेरा तो बिल्कुल भी कुछ करने को मन नहीं करता, एकदम मैं तो आलसी हो जाती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मेरा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। सो वहाँ पर हम ये रूब्रिक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ही मेडिसिन है, दैट इज़ नक्स वोमिका। अगर इसके ऑपोजिट रूब्रिक देखें तो दैट इज़ एंगर विद ग्रेट फिजिकल एक्टिविटी। गुस्सा, जब गुस्सा आया तो उसके साथ क्या होता है? विद ग्रेट, ग्रेट होता है टू मच, काफ़ी ज़्यादा, फिजिकल, फिजिकल रिलेटेड टू बॉडी एक्टिविटी, कुछ करना। फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी, काम करना, कुछ भी ऐसी चीज़ करनी। तो जब गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा काम करना। एक बार एक मेरे पास पेशेंट आए तो उन्होंने बोला कि जब भी मुझे गुस्सा चढ़ता है तो उस दिन तो समझो कि सारे घर की सफाई सफुई, सारी अलमारियाँ सब मैं साफ़ कर देती हूँ। तो वहाँ पर मैंने इसको अप्लाई किया, एंगर विद ग्रेट फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा बॉडी के साथ, बॉडीली वर्क, इस तरह का काम करना। तो इसमें वी हैव ओनली वन मेडिसिन, दैट इज़ प्लेटिना। ये मैंने कुछ केसेस में अप्लाई किया है इस रूब्रिक को। सो आज दोनों रूब्रिक, एक में इंडोलेंस एवर्शन टू वर्क, एंगर आफ्टर, गुस्से के साथ दोनों रिलेटेड है, और दूसरा एंगर विद ग्रेट फिजिकल एक्टिविटी, के गुस्से के साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल काम करना। ये दोनों ऑपोजिट रूब्रिक है एक दूसरे के। और एक में जहाँ बिल्कुल इंडोलेंस होती है वहाँ नक्स वोमिका आती है, जहाँ बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है विद एंगर, दैट इज़ प्लेटिना। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है ऑर्फन्स। ऑर्फन्स होते हैं जो अनाथ बच्चे होते हैं, अनाथ लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिनके पेरेंट्स या तो उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, एक की या दोनों की, या वो लोग जिनके पेरेंट्स किसी बीमारी से या किसी भी तरह से वो इस दुनिया में नहीं रहते। तो ऑर्फन्स मोस्टली बच्चों को, लेस देन 18 ईयर्स के बच्चों को कहा जाता है अनाथ बच्चे, अनाथ जिनका कोई नहीं है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स जिनके नहीं हैं, जिन्होंने जन्म दिया है उन बच्चों को, वो नहीं है। वैसे तो 18 ईयर से लेस एज के जो बच्चे हैं, कम एज के बच्चे हैं, उनको ऑर्फन्स बोला जाता है, लेकिन ये वर्ड हम बड़ों में भी कंसिडर कर सकते हैं। जब इन बच्चों के पेरेंट्स चले जाते हैं, यहाँ इनका घर बार नहीं रहता, तो ये इनकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट हो जाती है। ये डिप्रेशन में जा सकते हैं, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इनको, इनके साथ एब्यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, टोटली होपलेसनेस होती है, पैसिमिस्टिक बन जाते हैं, हर चीज़ को नेगेटिव नज़रिए से देखना। तो इस तरह जो ऑर्फन्स होते हैं वो दुनिया में बिल्कुल अकेले होते हैं। उनके माता पिता चले गए होते हैं इस दुनिया से, उनकी डेथ हो जाती है और वो अनाथ हो जाते हैं।
उनकी जो प्रोटेक्शन है, जो सेफ्टी है, जो उनके पेरेंट्स ने उनके लिए करनी थी, जो उनको प्रिविलेजेस उनके पेरेंट्स के थ्रू मिलने थे, वो उनसे वो वंचित रह जाते हैं। उनके ऊपर शुरू में ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी पड़ जाती है, क्योंकि ना तो उनके पास रहने का कोई घर है, ना उनको संभालने वाला कोई है, ना उनको कोई सलाह मशवरा देने वाला है। सो ये बहुत छोटी एज में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज इनको लेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ज़िंदगी में, लेस वैल्यू देन दोज चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स होते हैं। इसमें हमारे पास 8 मेडिसिन्स हैं, जिसमें ऑरम है, लैकेसिस है, मैगकार्प मैग्म्यूर है, पल्साटिला है, लैकेच है। सो ये जो ऐसी मेडिसिन्स हैं, ये फोरसेकन फीलिंग के बहुत क्लोज है। फोरसेकन, एस्ट्रेंज्ड, जिनको किसी ने छोड़ दिया। हम इसको मेटाफोरिकली भी यूज़ कर सकते हैं उन केसेस में जहां पेशेंट को लगता है कि वो अनाथ है, चाहे उसके पेरेंट्स एक जना, चाहे मदर, चाहे फादर, चाहे जिंदा है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मेरे साथ अनाथ जैसा बर्ताव किया जाता है। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप का होना ना होना एक बराबर है। जो फैसिलिटीज़ इन्होंने मेरे दूसरे भाई बहन को दी हैं वो मुझे नहीं मिली। जब इन्होंने उनको कोई प्रॉपर्टी दी और चीज़ों का बंटवारा हुआ, तब भी इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। तब वहाँ पे ये फीलिंग आ सकती है कि मेरा तो है ही नहीं कोई भी, मेरे लिए तो ये है या नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये रूब्रिक फोरसेकन एंड एस्ट्रेंज के बहुत क्लोज चला जाता है, जिसमें फोरसेकन में पेशेंट को उसके पेरेंट्स ने, उसके भाई बहन ने, उसके दोस्तों ने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, डिजर्टेड बीइंग। और एस्ट्रेंज में उनके साथ प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया है। लेकिन ऑर्फन्स में उसके माता पिता हैं ही नहीं, वो डेड हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, या होते हुए भी उन्होंने कोई जिम्मेदारियां नहीं निभाई, जिस वजह से पेशेंट को लगता है कि ही इज़ एन ऑर्फन। वहाँ पर भी हम मेटाफोरिकली कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है सैडनेस विल नॉट लीव बेड। के पेशेंट उदास है, बेड नहीं छोड़ेगा। सैडनेस एक उदासी है, पेशेंट उदास है, उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है। सैडनेस एक इमोशनल पेन है, एक दर्द है, एक तकलीफ़ है, एक उदास पेशेंट है। क्यों होता है? उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपको किसी चीज़ में सफलता नहीं मिली, किसी चीज़ का लॉस हो गया, किसी चीज़ के लिए निराशा हो गई, दुख हो गया, आप बेबस हैं कुछ करने के लिए, कोई ऐसी घटना हो गई, कोई गम है। सो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से पेशेंट उदास हो सकता है। लेकिन इस रूब्रिक के अकॉर्डिंगली वो इतना उदास है कि वो बेड ही नहीं छोड़ेगा, वो बेड पर ही लेटा रहता है, बेड पर ही पड़ा रहेगा। विल नॉट लीव बेड। बहुत बार हमने ऐसे देखा है
कि जब भी कोई उदास होता है तो वो बेड पे ही पड़े रहना, बेड छोड़ना ही ना। तो इसमें उन्होंने लिखा है विल नॉट लीव बेड। यहाँ पे जो हमारा एक रूब्रिक है बेड डिज़ायर टू रिमेन इन, उसमें पेशेंट का दिल करता है कि मैं बेड में पड़ा ही रहूं। यहाँ पर है कि वो बेड छोड़ेगा नहीं, उदासी की कंडीशन में वो बेड छोड़ेगा नहीं। इसमें दो मेडिसिन हैं, अरेनिया एंड स्पॉन्जिया। अरेनिया को तो हमने बहुत कम इस्तेमाल किया है, लेकिन स्पॉन्जिया को बहुत बार इस्तेमाल किया है। स्पॉन्जिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें बहुत सारे सैडनेस के रूब्रिक्स हैं। इसमें बहुत एंजाइटी होती है, फ्यूचर की एंजाइटी होती है, बहुत सारे फियर्स हैं। लेकिन अगर सैडनेस अकेले की बात करें तो स्पॉन्जिया में ये सब रूब्रिक्स हैं। पहले तो उसको एक डिल्यूजन, जो इसका किंगपिन भी है, डिल्यूजन परस्यूड टॉर्मेंटेड बाय फ्राइटफुल इवेंट। कोई भी एक ऐसी घटना हो गई जिसका वो डरावना सीन उसको बार बार टॉर्मेंट करता है, उसको बार बार उसका पीछा नहीं छोड़ता। इस तरह से इसका स्पॉन्जिया का रीज़न स्टार्ट होता है। सैडनेस आफ्टर बैड न्यूज़, बुरी खबर सुनने के बाद वो उदास हो जाता है। सैडनेस कॉजलेस, कई बार बिना कारण के भी उदासी होती है। बहुत बार पेशेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मन उदास है। मैं कहती हूँ कि कोई ना कोई रीज़न तो होगा, तो कहते हैं कि कोई रीज़न नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मन उदास है। जहाँ पे कोई रीज़न नहीं होता वहाँ पे हम कॉजलेस लेते हैं। सैडनेस कॉजलेस, सैडनेस विद ब्रूडिंग, वो सोची जा रहा है। सैडनेस व्हेन थिंकिंग ऑफ बिजनेस, कब उदास होता है? जब उसका बिजनेस के बारे में सोचता है कि पता नहीं ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, अपने काम काज के बारे में, अपने कारोबार के बारे में सोचता है। सैडनेस कंपनी एग्रीवेट, वो इतना उदास होता है कि उसको किसी की कंपनी नहीं चाहिए, और अगर कंपनी है तो उसमें उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। सैडनेस ड्वेलिंग कॉन्स्टेंटली ऑन हर कंडीशन, बार बार लगातार वो अपनी कंडीशन के बारे में सोच सोच के उदास है। एंड सैडनेस चीयरफुलनेस आफ्टर, पहले बहुत खुश होता है, उसके बाद फिर उदास हो जाता है। सो इस तरह से जो पेशेंट्स उदास होते हैं, मन उदास होता है किसी भी रीज़न से, चाहे वो निराशा हो, चाहे लॉस हो, चाहे ग्रीफ हो, डिसएडवांटेज हो किसी भी चीज़ का, अगर उस वजह से वो पेशेंट उदास होते हैं और बेड में पड़े रहते हैं, लीव नहीं करेंगे बेड, तो वहाँ पे हम उन पेशेंट्स में हम ये रूब्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ये डिप्रेशन का सिम्टम भी है। कई जगह पे सैडनेस डिप्रेशन दोनों एक ही जगह पे कर दिए, कईयों में डिप्रेशन लिखा हुआ है। सो जब भी डिप्रेशन होता है, सैडनेस होती है, उदासी होती है, तब ये सिम्टम हमें मिलता है। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है स्माइलिंग नेवर। स्माइलिंग, सभी को पता है स्माइलिंग क्या होता है। स्माइलिंग होता है मुस्कुराना, अपनी हैप्पीनेस को शो करना, जॉय को शो करना, खुशी को शो करना। लेकिन ये आज वाले रूब्रिक में ये पेशेंट्स बिल्कुल भी स्माइल नहीं करते, ये एक्सप्रेशंस नहीं देते स्माइल के, ये खुश नहीं होते, ये जॉय नहीं होता इनके पास, हैप्पीनेस नहीं होती। उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं।
हर मेडिसिन का अपना रीज़न होता है। कईयों के घर में लड़ाई झगड़े, रिश्तों में कड़वाहट, डर, एंग्जाइटी, टेंशन, ईगोटिज्म, सैडनेस, उदास, डिप्रेशन, सो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से ये पेशेंट स्माइल नहीं करते। 7 मेडिसिन हैं इसमें: एलुमिना, अमोनियम कार्ब, आम्ब्राग्रेशिया, आर्सेनिक, ऑरम, हिपर एंड विरेट्रम। अमोनियम कार्ब रिजेंटमेंट टूवर्ड्स फादर, उससे भरा हुआ है। आम्ब्राग्रेशिया डेथ वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक डेथ हो रही है, उस वजह से उदास है। एलुमिना एंड आर्सेनिक पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में है, जहां उनकी ज़िंदगी का अंत होने वाला है। ओल्ड हो गए, डिबिलिटी होगी, कमज़ोर हो गए। ऑरम अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ है। ऑरम में अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीवेट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हिपरसल्फ आती है। हिपरसल्फ में इसके साथ रिलेटेड और भी रूब्रिक है: लाफिंग नेवर, चीयरफुल नेवर। कभी हंसता नहीं है, कभी खुश नहीं होता, कभी स्माइल नहीं करता। यहाँ तक के हिपरसल्फ के बच्चे भी लाफिंग चिल्ड्रन डू नॉट, बच्चे भी नहीं हंसते। अगर हम हिपरसल्फ की आज बात करें, हिपरसल्फ एक ऐसा पेशेंट है जो एक तरफ से गुस्से से भरा हुआ है, एंगर, वॉयलेंट, इतना ज़्यादा एंगर कि किसी को स्टैब ही कर दे, किसी को मार ही डाले। दूसरी तरफ उसे अपने घर वालों की एंग्जाइटी, हेल्थ अबाउट, रिलेटिव्स की, फैमिली की, लव्ड वंस की, केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट। दूसरी तरफ इतनी चिंता, इतनी ज़्यादा केयर, खुद से वो डिसकंटेंटेड होता है, उसके घर वालों से उसकी लड़ाई हुई रहती है। सो इसलिए बहुत सारे इसमें रीजंस हैं: स्माइलिंग नेवर, लाफिंग नेवर, चीयरफुल नेवर, एम्यूजमेंट एवर्स टू, एंड डिसकंटेंटेड ऑलवेज। सो इस तरह से हिपरसल्फ में बहुत सारे इस तरह के दोनों स्टेट्स के रूब्रिक हैं। एक में उसको गुस्सा बहुत आता है, दूसरे में वो केयर बहुत ज़्यादा करता है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है रेक्टिफाइंग डिज़ायर्स टू रेक्टिफाई। रेक्टिफाई होता है किसी चीज़ को ठीक करना, करेक्ट करना। जो चीज़ गलत हो गई है उसको ठीक करना, या जो चीज़ खराब हो गई है उस चीज़ को ठीक करना, मिस्टेक को ठीक करना, उसको राइट करना। सो इस पेशेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग विश होती है कि जो कुछ गलत हो गया उसको रेक्टिफाई किया जाए। इसकी डिज़ायर होती है कि उसको रेक्टिफाई करूं, उसको ठीक करूं, उसको करेक्ट करूं। चाहे इसने खुद कुछ गलत किया हो, चाहे किसी दूसरे ने किया हो। और बहुत बार पेशेंट्स आके कहते हैं कि अगर कोई गलती हुई है तो मैं सुधार देता हूँ, मुझे बताओ क्या बात है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, या यहाँ पे ये चीज़ गलत है, इसको ठीक किया जा सकता है। तो उसमें हमेशा एक डिज़ायर रहती है, एक इच्छा रहती है कि चीज़ों को रेक्टिफाई किया जाए, उनको करेक्ट किया जाए। इस रूब्रिक में एक ही मेडिसिन है, दैट इज़ पोडोफाइलम। ऐसा क्यों होता है? उसको लगता है कि सब तरफ हार्मनी चाहिए। ये रेक्टिफाइंग रिश्तों में भी हो सकता है। घर में दो लोगों की बनती नहीं है, उनको भी ये सुधार सकता है कि आप ऐसे एक दूसरे से बात कीजिए,
या आप इस तरह से एक दूसरे के साथ मिल के रहिए या कुछ भी। और हमेशा इसके मन में हार्मनी डिज़ायर होता है, ट्रूथफुलनेस होती है, सच्चाई होती है, खुद भी ये हमेशा सच बोलता है, ट्रूथ टेल्स प्लेनली। और कोई अगर झूठ बोले तो इसको ये इरिटेट होता है, इरिटेबिलिटी लाइज व्हेन हियरिंग। जब कोई झूठ बोलता है तो इसको बहुत ज़्यादा इसको इरिटेबिलिटी होती है, गुस्सा आता है। ये सच्चाई पे चलने वाला पेशेंट है। ब्यूटीफुल थिंग्स यर्निंग फॉर, मन में एक तड़प होती है अच्छी चीज़ों की। लव, एग्जॉल्टेड लव, एक प्यार जो बहुत ऊंची डिग्री का, हाई डिग्री का प्यार है, बहुत कंटेंट एंड क्वाइट है, किसी चीज़ की डिज़ायर नहीं, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, लेकिन सच्चाई के रास्ते पे चलना। और अगर बाई चांस किसी से कोई चीज़ गलत हो गई या कोई गलती हो गई तो इसके मन में होता है कि उसको सुधारा जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसको सेटरेट किया जा सकता है, किसी की मिस्टेक को या किसी भी चीज़ को। इसमें सिंगुलर पोडोफाइलम मेडिसिन है। ये सभी जो रूब्रिक्स है सभी पोडोफाइलम के साथ रिलेटेड है। इरिटेबिलिटी लाइज व्हेन हियरिंग में सिंगुलर है, और रेक्टिफाइड डिज़ायर टू रेक्टिफाई में भी सिंगुलर है। सो ये एक ऐसा पेशेंट है जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है। इसको कुछ नहीं चाहिए, हार्मनी चाहिए, एक तरह का सभी में मेल मिलाप चाहिए और सच्चाई चाहिए। पोडोफाइलम में अदरवाइज आप सभी लोगों ने पोडोफाइलम को लूज मोशंस, डायरिया, पेट दर्द, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया होगा। लेकिन इसकी साइकी को जानने के लिए आप मेरी एक वीडियो बनाई हुई है पोडोफाइलम पर, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें इसकी पूरी साइकी की जानकारी दी गई है। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू।